ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 90। 29 मार्च 1989 स्विट्जरलैंड के उत्तर में कॉटेटेल जेवी में बैठक के लिए दिए गए संदेश। शांति तुम पर बनी रहे। मैं प्रभु हूं। मेरी उपस्थिति को महसूस करो, मेरी उपस्थिति को पहचानो। आज मैं तुम्हारे पास आता हूं, अपने सेवक के माध्यम से बोलता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन के हर पल में हूं। मेरा पवित्र हृदय तुम्हारे प्यार को महसूस करके आनंदित होता है। मेरे मेमनों, मैं हमेशा से तुम सभी को अपनी बाहों में इकट्ठा करना चाहता था और तुम्हें दुष्ट से छिपाना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे अनंत प्रेम से प्यार करता हूं, एक ईर्ष्यालु प्रेम जिसे तुम तभी समझ पाओगे जब तुम स्वर्ग में होगे। फिर भी मेरे अथाह प्रेम के बावजूद मेरे अधिकांश बच्चों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। वे मेरे प्यार को भूल गए हैं और समय के विकास के साथ मेरा नाम अब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। उन्हें यदि मूर्तियां दो तो वे सबसे पहले उनकी पूजा करेंगे, लेकिन उन्हें वह दो जो पवित्र है तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारा पवित्र जन पीड़ित हूं और मेरा शरीर अवज्ञा, अशुद्धता और इस अंधेरी दुनिया के अधर्म से विकृत है। आह, मेरी पीड़ा की पुकार पूरे स्वर्ग को हिला देती है। मेरे स्वर्गदूतों को कांपते और झुके हुए छोड़ देती है। क्या तुमने अभी तक मेरी बेटियों और बेटों को नहीं सुना है? तुम्हारे बहरेपन के कारण ऊपर से मेरी पुकारे दुष्ट आत्मा को भी स्तब्ध कर देती है। खून के आंसू मेरी आंखों में भर जाते हैं। रात और दिन, घंटे दर घंटे, लगातार तुम्हारी प्रतीक्षा में। क्या तुमने हमेशा के लिए मेरी आत्मा को अस्वीकार कर दिया है? मेरी आवाज इस विनाशकारी जंगल में गूंजती है। आराम करने के लिए एक भी चरागाह के बिना, दौड़ने और तुम्हें तरोताजा करने के लिए एक भी झरना नहीं है। मैं उन्हें खोजने के लिए ऊपर अपने सिंहासन से अपने पुराने चरागाहों में उतरता हूं। उपेक्षित और बंजर मेरे फूल, जिन्हें मैं इतने प्रेम से और अपने हाथों से लगाया था, एक के बाद एक नष्ट हो रहे हैं। मेरी क्वारियां उपेक्षित और सूखी है। मेरे कुएं अब केवल खाली, धूल भरे अंधेरे गड्ढे हैं जिनमें सांप पल रहे हैं। मेरे रखवाले कहां चले गए? उन्होंने मेरे बगीचे की उपेक्षा क्यों की? क्या मेरे लौटने पर मुझे एक भी फूल मिलेगा? मेरी आत्मा प्रेम की कमी, विश्वास की कमी, शांति की कमी से कुचली हुई है। मेरे पवित्र हृदय के बच्चों, इस जंगल में मेरी पुकार सुनो, मेरी आवाज को पहचानो, कम से कम समय को पहचानो। वे सभी आओ जिन्होंने मेरे साथ मेल नहीं किया है। अब आओ और मेल मिलाप करो। तुम्हारे अधर्म ने अनंत काल को छेद दिया है, तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। कोई बुराई मत करो और कोई बुराई तुम पर नहीं पड़ेगी। प्रत्येक के लिए अच्छे रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, अपने दुश्मनों को माफ करो। मैं अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं जो तुम सभी जानते हो, लेकिन उनमें से कितने उन्हें दैनिक अभ्यास में लाते हो? अपने दिल से प्रार्थना करो, मुझे प्यार की जरूरत है। आओ और मुझे अपने दिल से आने वाली प्रार्थनाओं से सजाओ। आओ और मेरे दिल से प्यार ले लो, जो प्यार का रसातल है, और अपना हृदय भर लो। मैं तुम्हें बहुत गंभीरता से बताता हूं, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। प्रिय आत्मा हो, मेरे पास लौट आओ। शांति, शांति, शांति।
राष्ट्रों से शांति की गुहार लगाओ। एकजुट होने के लिए शांति, प्रेम करने के लिए शांति, मेरी महिमा करने के लिए शांति। वह दिन आ रहा है जब मेरे दृष्टाओं ने जो भी दर्शन देखे हैं वे सब सच होंगे, क्योंकि मैं जो घोषणा करता हूं उसे हमेशा पूरा करता हूं। हे मेरे प्रिय, मेरे पेतरुस के लिए प्रार्थना करो, प्रधान धर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करो, मेरे सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि मेरा झुंड एक हो, क्योंकि मैं और पिता एक और एक ही है। प्रार्थना करो कि मेरी मेमने मेरे लौटने तक पेतरुस के नेतृत्व में एक ही झुंड में लौट आए। ओ, यदि तुम केवल सुनो और आज्ञा मानो, क्या तुम अब, हे मेरे पिता, प्रार्थना करोगी? मैं सुन रहा हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरा राज्य आएगा और मेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होगी जैसे स्वर्ग में होती है। बच्चों, शांति से फल उत्पन्न करो। मैं प्रभु तुम सभी को प्यार करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। उसी पुनर्मिलन के लिए हमारी पवित्र मां का संदेश। प्रिय यीशु को सांत्वना दो, यीशु को सांत्वना दो। एक दूसरे के साथ शांति में रहो और एक दूसरे से प्यार करो। ईश्वर के प्रति वफादार रहो और अपने आप को पूरी तरह से उसके हवाले कर दो। तुम केवल अपने आप को प्रेम के हवाले कर रहे हो और इस तरह उसे अपने प्रेम और शांति से तुम्हें पोषण देने की अनुमति दे रहे हो। प्रभु और मैं तुम सभी को आशीर्वाद देते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रभु और मैं इस कमरे में मौजूद सभी धार्मिक वस्तुओं को आशीर्वाद देते हैं। बेटी, मेरी शांति पाओ। बस अपने आप को प्रेम के हाथों में सौंप दो और प्रेम हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा आशीर्वाद पाओ। 1 अप्रैल 1989। यीशु, मैं हूं। प्रेम को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। बुद्धिमानों की बात मत सुनो, वो मेरे समय के शास्त्रियों की तरह है। प्रेम के लिए प्रेम से सुसमाचार प्रचार करो। उन्हें मेरे असीम प्रेम का अनुभव करने दो। मैं आपके लिए तरसती हूँ प्रभु। नन्हे बच्चे, मेरा हृदय तुम्हें महसूस करके और तुम्हें यह कहते हुए सुनकर आनंदित होता है। मैं तुम्हारे लिए तरसती हूँ प्रभु। यह भक्ति का फल है। मेरा प्रतिबिंब बनो, मेरी एक प्रति बनो। पिता की इच्छा करो। जब मैं पृथ्वी पर था तब मैं पिता के लिए तरसता था। मैंने बिना रुके प्रार्थना की। मैं अपने पिता के साथ प्रेम के मिलन में निरंतर संपर्क में रहने की लालसा रखता था। शिष्य, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, जिसने तुम्हें बुद्धि के साथ बड़ा किया है। इसलिए मुझे आनंद से भर दो और मेरे साथ निरंतर संपर्क में रहो। मुझे प्रथम स्थान दो और हमेशा मेरी इच्छा करो जब तुम मुझसे इस तरह मिलो। हे मेरे प्रिय, मेरे पेतरुस के लिए प्रार्थना करो। प्रधान धर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करो। मेरे सभी पुरोहित कहने से यीशु का पवित्र हृदय उनके लिए विशेष प्रेम से भर गया, लेकिन साथ ही एक दर्द ने उनके संवेदनशील पवित्र हृदय को भी छेद दिया। जब मैंने उनका दुख महसूस किया तो मेरे दिल को भी छेद दिया। मेरी आंखें भर आई। जो मैंने तुम्हें दिया है तो आनंदित हो, मेरे करीब रहो। मैं तुमसे सिर्फ प्यार मांगता हूँ। हे प्रभु, मुझे नरक में जाने वाली आत्माओं पर दया आती है। आखिरकार वे भी हमारे ही जैसे थे, धरती पर हम में से ही एक। अगर उन्हें नरक से बाहर निकालने
और उन्हें बदलने का कोई एक तरीका होता। मैंने उन्हें बुराई से अच्छाई चुनने की आजादी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं और प्रेम के आह्वान के बावजूद बुराई को प्राथमिकता दी। लेकिन प्रभु, फिर भी एक मौका क्यों नहीं हो सकता? बच्चे, तुम नहीं समझते कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। मैंने उन्हें उनके अंत तक प्यार किया है। शैतान के नेतृत्व में उन्होंने उसका अनुसरण करना पसंद किया, यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी मैं उनके सामने रहा हूं। फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से शैतान का अनुसरण किया। यह पूरी तरह से उनकी पसंद है। उन्होंने हमेशा के लिए नरक को चुना है। हे प्रभु, मुझे हमेशा आपकी इच्छा पूरी करने दो। वसूला, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। हम सभी अनंत काल के लिए प्यार की हर बूंद का उपयोग किया जाता है। मुझे आत्माओं को उनके विनाश के रास्ते पर बचाने के लिए प्यार की आवश्यकता है। आओ। 2 अप्रैल 1989। प्रभु, मैं हूं। मुझे बालकों के समान आस्था से देखो और मेरी कलीसिया को सुशोभित करो। हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के लिए इस युग के भविष्यवक्ताओं और आपके द्वारा कहे गए वचन को स्वीकार करना इतना कठिन है? मैं तुम्हें सच सच बताता हूं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। परंतु प्रभु, जब कोई संदेहवादी को भी यह सिद्ध करा देता है कि बड़े बड़े पापियों को भी चंगाई मिलती है और हृदय परिवर्तन होते हैं, तब भी वे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हे मेरी वसूला, यदि कोई उनकी आंखों के सामने मृतकों में से जीवित भी हो जाए तो भी वे आश्वस्त नहीं होंगे। इनके विषय में ईसाया की भविष्यवाणी अभी भी सत्य है। तुम सुनोगे और फिर सुनोगे, परंतु समझोगे नहीं। देखोगे और फिर देखोगे, परंतु समझोगे नहीं, क्योंकि इस राष्ट्र का हृदय कठोर हो गया है। उनके कान सुनने में भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, इस भय से कि कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देख लें, अपने कानों से सुन ले, अपने हृदय से समझ ले और परिवर्तित हो जाए और मेरे द्वारा चंगे कर दिए जाए। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि मेरी भविष्यवक्ता भी मेरी देह का हिस्सा है। मैंने वास्तव में तुम में से हर एक को एक अनुग्रह दिया है ताकि तुम सभी एकता बना सको। सबसे प्यारे बच्चे, मैंने कुछ लोगों को प्रेरित होने के लिए, कुछ को पुरोहित, शिक्षक और कुछ को विद्रोह के समय भविष्यवक्ता होने के लिए बनाया है। फिर तुम में से इतने सारे लोग हैरान क्यों हैं और मेरे भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार क्यों करते हैं? मेरा शरीर अपने अंगों में से किसी एक के कट जाने पर कैसे काम कर सकता है? मैं थका हुआ हूं। मेरा शरीर लगातार विकृत और टूटा हुआ है। प्रिय, अपने उत्पीड़कों को प्यार से स्वीकार करो, उनका न्याय न करो। मेरे भविष्यवक्ताओं को हमेशा सताया जाएगा, उनका न्याय किया जाएगा, उन्हें कोड़े मारे जाएंगे, दबाया जाएगा, शहर शहर उनका शिकार किया जाएगा, उन्हें तिरस्कार की नजर से देखा जाएगा और सूली पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार आप पृथ्वी पर बहाए गए हर पवित्र व्यक्ति का लहू अपने ऊपर लाते रहोगे। आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें शोधक अग्नि में पड़ी आत्माओं के आरोग्य के लिए बनाया है। प्रार्थना करो। प्रियो, काश तुम्हें पता होता कि शोधक अग्नि में पड़ी आत्माओं पर प्रार्थनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रार्थनाओं से उनकी आग बुझाओ, उनके बचाव के लिए कार्य करो। आओ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।